स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय में एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखा था। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए, इसकी दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। हमको क्या बताना है? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q1 या तो 6q + 3 या तो 6q + 5, ये तीन रूप में होता है। ऐसा हमको क्या करना है? सिद्ध करना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हमको धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है। तो जब हमको धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है तो मान लेते हैं, माना कि वह धनात्मक, और वो भी कैसा बोला? विषम। तो लिखेंगे माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक x है। ठीक है, यहाँ पर क्या सिद्ध करके बताने को बोला गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q + 1 या तो 6q + 3 या तो 6q + 5 के रूप में होता है। ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम हल शुरू कर लेते हैं। कोई भी बोला तो मान लिए कि माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? x है। अब इस पूर्णांक में भाग करने के लिए हमको क्या चाहिए? भाजक। क्या चाहिए? भाजक। तो स्टूडेंट, कभी भी यहाँ q के साथ जो भी राशि देखे उसको भाजक मान लें। देखिए, यहाँ q के साथ क्या है? 6, यहाँ भी q के साथ क्या है? 6, और यहाँ भी q के साथ क्या है? 6। तो जब भी q के साथ जो भी अंक लिखे रहे उसको हमको क्या करना है? भाजक मान। तो भाजक क्या हो गया? 6 हो गया। भाजक कितना हो गया? 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस x में है ना जो पूर्णांक माने हैं उसमें 6 का क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो स्टूडेंट, आप ही बताइए, ये चर राशि है या चर राशि? भाग जाएगा क्या? भाग नहीं जा सकता। तो मान लेते हैं कि भाग कितने बार गया? q बार, और शेषफल क्या बचा? r। जब कोई चीज नहीं काम बनता तो उसके लिए गणित को मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो भी पूर्णांक माने हैं उसमें भाजक से भाग देंगे। तो x में 6 का भाग देंगे तो मान लेते हैं भाग q बार गया और शेषफल क्या बचा? r बचा। ठीक है, और हमको किस मेथड से करना है? यूक्लिड विधि से। तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका उस दिन बताया था आपको, a = bq + r। ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ a का मतलब बताया था भाज्य होता है। तो अभी हमारे पास भाज्य क्या है? x है, तो a के नीचे लिख देंगे x। b का मतलब होता है भाजक। भाजक का मान 6 है तो 6। q का मतलब होता है भागफल। तो देखिए, भागफल q है तो q, और धन r का मतलब होता है शेषफल, तो r का r हो जाएगा। तो x = 6q धन r आ गया। अब स्टूडेंट, जो शेषफल है r, वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है यहाँ से कि शेषफल का मान सदैव भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r के सभी संभव मान, है ना। तो r का मान क्या हो जाएगा? r मतलब शेषफल, ये किससे छोटा होता है? भाजक से। यानी कि भाजक 6 है तो 6 से छोटा क्या हो जाएगा? 5, 4, 3, 2, 1 और
जीरो, क्योंकि पूरा पूरा भाग होता है तो आप लोगों को पता है शेषफल कितना बनता है, जीरो बनता है, यानी कि जो शेषफल का मान जीरो से शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है, जीरो से, और हमेशा इससे छोटा होता है। तो यहाँ 6 है तो 6 से छोटा 5 लिख लेंगे। तो ये हमारे r के मान है 0 1 2 3 4 5। तो इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे, तो लिखेंगे x बराबर 6 क्यू धन r के यहाँ में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर x बराबर 6 क्यू धन r के जहाँ में 1, फिर x बराबर 6 क्यू धन r के जहाँ में 2, तो x बराबर 6 क्यू धन 3, फिर x बराबर 6 क्यू धन 4 और x बराबर 6 क्यू धन 5, ठीक है। और ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ लिखते जाना जहां r बराबर 0, फिर यहाँ r का मान कितना रखें 1, लिखेंगे जहां r बराबर 1, फिर देंगे जहां r बराबर 2, फिर लिखेंगे जहां r बराबर 3, फिर लिखेंगे जहां r बराबर 4 और फिर लिखेंगे जहां r बराबर 5। तो ये हमको क्या हो गए r के मान यहाँ पर रखने से प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको बताना है कि समपूर्णांक कौन सा, विषम पूर्णांक कौन सा है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों से बन जाएगा। अब आप लोगों को ये चीज तो पता है कि सम और विषम किसे कहते हैं, तो जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम कहलाता है, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो क्या कहलाता है, विषम कहलाता है। तो यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए 2 3 6 299, इस वाले पूर्णांक में 2 का भाग चला गया यानी कि सम। देखो मैं जो सम हो तो उसको राइट बना रहा, और यहाँ 2 3 6, लेकिन 2 के पहाड़ में 1 नहीं आता, इसका मतलब ये क्या है, विषम। 2 3 6 2 एकम 2, 2 से विभाज्य यानी कि सम। 2 3 6, देखिए 2 के पहाड़ में 3 नहीं आता, इसलिए विषम है। 2 3 6 2 दूनी 4, 2 से विभाज्य इसलिए सम है। 2 3 6, देखिए 2 से विभाज्य इसलिए क्या है, विषम है। तो इस प्रकार हम सम और विषम को अलग अलग कर लिए। तो सम में क्या क्या आया, 6 क्यू धन 0, 6 क्यू धन 2 और 6 क्यू धन 4, जितने भी राइट वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 क्यू धन 2, 6 क्यू धन 4 व, ठीक है, एक और है 6 क्यू धन 0। इससे पहले हम यहाँ लिख लेंगे 6 क्यू धन 0, 6 क्यू धन 2 व 6 क्यू धन 4, और कॉमन लगा के लिख लेना 2 से विभाज्य है, अतः ये धनात्मक समपूर्णांक हैं, ठीक है। जो 3 राइट वाले मान है 6 क्यू धन 0, 6 क्यू धन 2 और 6 क्यू धन 4, ये तीनों 2 से विभाज्य हैं, इसलिए है ना 6 क्यू धन 0, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 कोमा, है ना 2 से विभाज्य हैं, अतः ये धनात्मक समपूर्णांक है ना, ये तीनों कैसे धनात्मक समपूर्णांक है। और इसी के आगे जबकि ये जो 3 कट वाले हैं, क्रॉस वाले, है ना 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5, ये 3 कट वाले 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये इनमें 2 का भाग भी जाकर भी आपको बताया था। लिखेंगे 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये विषम पूर्णांक है। ये तीनों हैं तो 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये क्या है, विषम पूर्णांक है। और देखिए हमको विषम में ही सिद्ध करना था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, तो देखिए विषम में 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आ गया, और जो चीज सिद्ध करना है वो आ गया, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम या सिद्ध हुआ, है ना, इति सिद्धम या सिद्ध हुआ। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा।
अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, एक आर्मी परेड में कितने सदस्य हैं? 616 है ना, ये मेंबर है। ठीक है, और उनको क्या करना है? 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड है ना, एबी का मतलब होता है आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। तो हमको क्या करना है? स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या ही बताना है। ठीक है, 616 सदस्य हैं किसमें? एक परेड में, जिनको 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। तो हमको क्या करना है? स्तंभों की अधिकतम संख्या बताना है। तो कभी भी स्तंभों की अधिकतम संख्या बोले स्टूडेंट, तो वहां हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अधिकतम बोले तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, और हाईएस्ट को क्या बोलते हैं? अधिकतम। तो कभी भी अधिकतम बोले तो हमको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो यहां हम लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? जो चीज हमको दिया गया है। तो हेडिंग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या बराबर 616। आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितना है? सॉरी, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितना है? 32 है। और परेड में आर्मी परेड में सदस्यों की संख्या बराबर 616। ठीक है, दो चीज दिया है, आर्मी परेड में सदस्यों की संख्या 616 और आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितना है? 32 है। और हमको क्या बताना है? स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो यहां लिखेंगे हम स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो विद्यार्थियों को बताया हूं कि इन दोनों के जो स्तंभों की अधिकतम संख्या है वो किस पर डिपेंड है? इन दोनों के एचसीएफ की। तो यहाँ पर लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का एचसीएफ। ठीक है, जितना दोनों का एचसीएफ आएगा वही क्या कहलाएगा? स्तंभों की अधिकतम संख्या कहला जाएगा। तो हम यहाँ पर यूक्लिड विधि से निकालते हैं एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका होता है a बराबर b क्यू धन r। a बराबर क्या होता है? b क्यू धन r। तो उस दिन बताया था मैं आपको, जब भी दो संख्या दे तो बड़ी संख्या को भाज और छोटी संख्या को भाजक बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ 616 भाज्य है और 32 क्या है? भाजक है ना। इससे पहले आप लोग इसको किए भी है एचसीएफ निकालना। ठीक है, एक काम और यहाँ पर ऊपर बड़ा छोटा बता सकते हैं। ठीक है, कि जो 616 बड़ी संख्या है और 32 छोटी संख्या है, तो जिसके तरफ वो भार होता है बड़ी संख्या, देखिए 616 बड़ी संख्या है। तो देखिए जब 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे 61 में, तो 32 दूनी 64 होता है। देखिए 61 से ज्यादा हो गया, तो हम एक ही बार पढ़ेंगे 32 एकम 32। अब 1 से 2 नहीं घटेगा तो धारेंगे 11, 11 तो घटाओगे 9, बचेगा 5, 5 से 3 घटाओगे 2 और ताला है 6। ठीक है,
अब इसके बाद 32 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 296 से ज्यादा ना हो। तो स्टूडेंट देखिए 32 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ते हैं तो क्या होता है, 9 दूनी 18 की 8, हासिल में 1, 9 की 27 से 28, 288। जब हम 32 का 9 बार पढ़े तो 288 आया, क्योंकि 296 से क्या है, कम है, और नियम यही कहते हैं कि कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 9 बार पढ़ेंगे, तो आ जाएगा 288। घटाएं, उधार लेंगे 16, 16 से 8 घटाएंगे 8, उधार देंगे तो 8, 8 से 8 0, 2 से 2 0। ठीक है, तो ए का मतलब होता है भाज्य, तो भाज्य कितना है 616, तो ये हम लिखेंगे पहले स्टेप में 616 बराबर। बी का मतलब होता है भाजक, भाजक है 32 तो 32। क्यू का मतलब भागफल, भागफल 19 है तो 19, और आर का मतलब होता है शेषफल, 8 है तो क्या हो जाएगा 8। जिसने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो ध्यान से देखना, उस पहला वीडियो बनेगा तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, शेषफल, और शेषफल 0 नहीं है, कितना है 8 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं r नॉट इक्वल 0। ये r मतलब शेषफल बराबर नहीं है किसके, 0 के। और जब शेषफल बराबर 0 के ना हो तो हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में करते हैं। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, अभी हम 32 से भाग कर रहे थे, तो अब हम 32 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, और शेषफल क्या बचा 8, उसका हम क्या करेंगे, भाग। यानी कि जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है, और शेषफल को हम भाजक बोल जाते हैं। तो 8 चौके 32, और घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो भाज्य कितना है 32 है, तो भाज्य नीचे 32। बी भाजक कितना 8 तो 8, गोड़ा क्यू भागफल 4 तो 4, और धन शेषफल, शेषफल का मान कितना है 0, तो लिखेंगे 0, तो यहाँ लिख देंगे r बराबर 0। तो स्टूडेंट कितने का भाग करने पर हमको 0 मिला है, 8 का भाग करने पर, और अंतिम बार में जिसका भाग करने पर 0 आता है वही HCF कहलाता है। तो किसका भाग करें, 8 का, तो क्या हो जाएगा HCF बराबर क्या हो जाएगा 8, और इसी 8 को हम क्या बोलेंगे, HCF को क्या बोल रहे हैं, HCF को क्या बोल रहे हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या, जिसका मतलब 8 स्तंभ बनेंगे। तो यहाँ एक लाइन में लिख लेना आप लोग, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो स्टूडेंट हमने देखा 1.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, आपको सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न हल करना है, चौथा, पांचवा हमको हल नहीं करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।